भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं उस फल की जिसे संस्कृत में कहते हैं अंजीरम, स्निग्ध फलम या फाल्गुनी फलम, और विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं फाइकस कैरिका, जो मोरेसी कुल की वनस्पति है। आयुर्वेद के नज़दीक ये फल बल्य, वात पित्त शामक, वीर्यवर्धक, रक्त शुद्धिकर और कुष्ठनाशक माना गया है। आचार्य चरक, सुश्रुत और भावप्रकाश तीनों ग्रंथों में अंजीर का उल्लेख मिलता है। भावप्रकाश निघंटु में लिखा है, अंजीरम मधुरम स्निग्धम बल्यम रक्त पित्त नाशनम, अर्थात अंजीर स्वाद में मधुर, स्वभाव से स्निग्ध, बल देने वाला और रक्त व पित्त के विकारों को नष्ट करने वाला है। अब थोड़ा रस, गुण, वीर्य, विपाक देखें। इसका रस मधुर, गुण लघु और स्निग्ध, वीर्य शीतल, विपाक मधुर और प्रभाव से वात पित्त शामक है, यानी ये वात को शांत करता है, पित्त को कम करता है और शरीर को सौम्य ऊर्जा प्रदान करता है। इसका फल ही नहीं, पत्ते, दूध, छाल और बीज सबके अपने औषधीय प्रयोग हैं। आज हम इसके कुछ प्राचीन और कुछ आधुनिक प्रयोग जानेंगे जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्वचा रोगों की। अगर किसी को सफेद कुष्ठ यानी सफेद दाग की समस्या हो, तो अंजीर के पत्तों का ताजा रस निकालकर उस स्थान पर प्रतिदिन सुबह शाम लगाएं। आयुर्वेद में कहा गया है, कुष्ठम रुधिर दोषोत्थम तद नाश्यम रक्त शोधने हैं। अंजीर रक्त को शुद्ध करता है, इसलिए धीरे धीरे दाग फैलना बंद हो जाता है और त्वचा का रंग समान होने लगता है। अब बात करें गांठ या फोड़े फुंसी की। सूखा या हरा अंजीर लें, उसे पानी में पीसकर पेस्ट बनाएं। ये लेप अगर सूजन या फोड़े पर लगाया जाए तो भीतर जमी हुई गर्मी बाहर निकलती है और फोड़ा अपने आप फूट जाता है। इसके बाद उस स्थान पर हल्दी का लेप लगाना चाहिए ताकि संक्रमण ना हो। जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, वो 2 से 3 सूखे अंजीर, 5-6 मुनक्के, आधा ग्लास दूध में डालकर रात भर भिगो दें, सुबह उसे हल्का उबालकर खा लें और दूध पी लें। ये संयोजन मलावरोध को दूर करता है, आंतों को स्निग्ध बनाता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। भाव प्रकाश में इसे विबंध हर कहा गया है, अर्थात जो कब्ज को दूर करे। अब आते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा रोगों पर। जिन लोगों को स्प्लीन बढ़ना या लिवर में सूजन की शिकायत हो, वो जामुन के सिरके में 1 सप्ताह तक अंजीर डुबोकर रखें। फिर प्रतिदिन 2 से 3 अंजीर खाने से लिवर की सूजन धीरे धीरे घटती है, पाचन सुधरता है और प्लीहा सामान्य आकार में आने लगती है। जिन लोगों को धातु दुर्बलता, नपुंसकता या मानसिक थकान रहती हो, वो प्रतिदिन 2 अंजीर, 5 बादाम और 10 मुनक्के दूध में उबालकर सेवन करें। ये एक श्रेष्ठ रसायन योग है जो शुक्र धातु को पोषण देता है और मन को शांत रखता है। चरक संहिता में कहा गया है, बल्यम वीर्यकरम चैव मधुरम स्निग्धमेव च, अर्थात मधुर और स्निग्ध पदार्थ शरीर में ओज बढ़ाते हैं और अंजीर इसका उत्तम उदाहरण है। अब बात करते हैं डाइजेशन यानी पाचन तंत्र की। अगर पेट में भारीपन रहता है, भूख नहीं लगती या गैस की शिकायत रहती है, तो 12 से 24 घंटे पानी में भीगे हुए 2-3 अंजीर सुबह खाली पेट खाएं। ये पेट की अग्नि को जगाता है, अन्न के पाचन को सरल करता है और अम्ल पित्त को कम करता है। बवासीर, जो आजकल लाखों लोगों की समस्या बन चुकी है, उसमें अंजीर का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी है। अंजीर, मुनक्का, हरड़ और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। 5 ग्राम की छोटी गोली बना लें और सुबह शाम पानी या दूध के साथ लें। ये रक्त शोधन करता है, मल द्वार की सूजन को शांत करता है और दर्द को कम करता है। इस योग का उल्लेख भाव प्रकाश निघंटु में भी अर्शहर योग के रूप में मिलता है। अगर किसी को मूत्र विकार, जलन या पेशाब में रुकावट हो, तो सूखे अंजीर को पानी में उबालकर उसका क्वाथ लें। ये मूत्राशय को ठंडक देता है और मूत्र मार्ग की सफाई करता है। अब थोड़ा मॉडर्न रिसर्च की ओर चलते हैं। विज्ञान की ताज़ा खोजें बताती हैं कि अंजीर में फिसिन एंजाइम, पॉलीफिनॉल्स, विटामिन ए, B6, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इनसे ये फल ना सिर्फ पाचन और रक्त संचार को सुधारता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी मदद करता है। कई स्टडीज ने दिखाया है कि अंजीर का सेवन नियमित रूप से करने से लिवर एंजाइम्स का स्तर सामान्य होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अब एक सावधानी, अंजीर भले ही औषधि है, लेकिन मात्रा से अधिक सेवन करने पर दस्त या पेट में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए
प्रतिदिन 2 से 3 फल से अधिक ना लें। और अगर आपको शुगर की समस्या है तो बिना वैद्य की सलाह के अंजीर का सेवन ना करें। और हाँ, अगर आपको शुद्ध सूखा अंजीर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। लेकिन ध्यान रहे, बाजार में कई नकली अंजीर भी आते हैं जिनमें मिठास के लिए केमिकल डाला जाता है। ऐसे अंजीर औषधि नहीं, जहर बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा, अंजीर कोई आम फल नहीं बल्कि शरीर का प्राकृतिक टॉनिक है। ये लिवर से लेकर रक्त तक, हड्डियों से लेकर धातु तक सबको पोषण देता है। जैसा कि आयुर्वेद कहता है, यथा अग्नि ही सर्वदा देहे प्राणाय जीवनम स्मृतम, अर्थात जिस तरह अग्नि जीवन का आधार है, वैसे ही पाचन शक्ति का सहायक पदार्थ ही आयुर्वेदिक अमृत है, और अंजीर वही है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज्ञान हर घर तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली जड़ी बूटी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय आयुर्वेद।